आज मैं आपको एक अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत करवाने जा रहा हूँ। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्र की बारगाह की। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री का दौर था। जुन्नून मिस्री के दौर में एक लड़की थी जो माहौल खराब कर रही थी, बिगड़ गई थी और बिगड़ने की वजह से माहौल खराब कर रही थी। वो रक्स करती थी, वो नाचती थी, वो गाने गाती थी। उसका म्यूजिक का अंदाज बहुत अच्छा था। लोग उसके पास आते और गाने सुनते, उसका नाच देखते और उसके नाच में मुब्तला होते। एक दिन मोहल्ले के कुछ शरीफ लोग हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ए अल्लाह के बरगुज़ीदा वली, ए अल्लाह के बंदे, एक लड़की हमारे मोहल्ले में आई है और वो इतना अच्छा डांस करती है, नाचती है, गाती है, यानी उसके म्यूजिक का, नाचने गाने का अंदाज यूनिक है, इनफिरादी है, सबसे हटकर है। दिन ब दिन लड़के उसके दामे तस्वीर में, दामे फरेब में मुब्तला हो रहे हैं। ए जुन्नून, एक काम करो, तुम्हारे ताल्लुकात बादशाह तक हैं, तुम्हारे ताल्लुकात बड़े बड़े ऊपर लेवल तक हैं। एक काम करो, उस लड़की को हमारे मिस्र से निकाल दो, हमारे इलाके से निकाल दो, हमारे मोहल्ले से निकाल दो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, लोगों ये बताओ, तुम्हें नाच बंद कराना है या लड़की को मोहल्ले से निकालना है? तो लोगों ने कहा, हमें तो नाच बंद कराना है। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया, तो मोहल्ले से फिर मत निकालो, क्योंकि अगर हम उसको अपने मोहल्ले से निकाल देंगे वो किसी और मोहल्ले में जाकर नाचेगी। हम अपने शहर से निकाल देंगे, किसी और शहर में जाकर गंदगी फैलाएगी। यहाँ तो जुन्नून मिस्री है, वहाँ कौन जुन्नून मिस्री होगा? तो सूफिया का तरीका क्या है? सूफिया का तरीका ये है कि वो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। वो बीमारी से नफरत करते हैं, बीमार से नफरत नहीं करते। हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया, ठीक है, अगर उस लड़की का नाच बंद कराना है तो इंशाअल्लाह मुझ पे छोड़ दें, मैं वो बंद करा दूंगा। कहते हैं हजरत जुन्नून मिस्री ने उस लड़की के पास अपने मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा, जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपए कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा, ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री पूछते हैं, एक रात में तुम कितना कमा लेती हो? उसने कहा, इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा, इतने हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तो अब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा, अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिबे तस्बीह मुसल्ला जुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, ईशा की नमाज हजरत जुन्नून मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत जुन्नून मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा, सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज जुन्नून आकर नजरें झुकाते हैं, सलाम करते हैं। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा, क्या बात है जुन्नून? तो आपने फरमाया, मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा, क्या मतलब? फरमाया, बेटी, आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। देखो, हजरत जुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कहा, बेटी, आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा, लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं, जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया, बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है, बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को, और कुछ नहीं। नमाज पढ़ें। कहा, बाबा, मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। जुन्नून मिस्री ने कहा, कोई बात नहीं, वुजू करो और मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई।
जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है। कुरान दिलों को बदलता है। कुरान इनकलाब पैदा करता है। कुरान तब्दीली लाता है। कुरान दिलों के जंग को दूर करता है। कुरान दिलों को चमकाता है। कुरान दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमाने हिदायत का तारा बनाया था, वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए कुरान की बरकत से। उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान मेरे आका फरमाते हैं, बाज शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतह हुए हैं। मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतह किया है। अंदाजा करें, ये कुरान है। हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी, उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हम खम कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। जुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं, गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं, 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर नदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके ए इन्फियाल के। शर्मिंदगी और नदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनाहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं, वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। रक्कासा नचनियां हम खम करके रो रही थीं, आंसू आ रहे थे। जुन्नून ने अल्लाहू अकबर के सर रख दिया, रुकू से उठे और पेशानी जमीन पे रख दी। लड़की ने भी हजरत जुन्नून की नकल में सर सजदे में रख दिया। जुन्नून ने सुभान रब्बियल आला जबान से कहा और दिल से कहा, मौला बहुत मेहनत से यहां तक लाया हूं। मौला बहुत मेहनत से यहां तक लाया हूं। यहां तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरे करम पर है मौला। अगर तेरे करम ने सहारा नहीं दिया तो दुनिया की कोई ताकत इसको दूसरा सजदा नहीं करवा सकती। दुनिया ने देखा, जुन्नून ने जब सजदे से सर उठाया, नमाज पूरी की, तो वो लड़की थी ही नहीं, वो गायब थी। अब वो लड़की को ढूंढा गया, नहीं मिली। नचनियां कहां गई? रक्कासा कहां गई? नचनियां कहां गई? रक्कासा कहां गई? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। एक दिन वो लड़की, वो रक्कासा किस्सा-ए पारीना बन गई, माजी का भूला हुआ किस्सा बन गई। अचानक जुन्नून मिस्री एक वक्त रात के आखिरी पहर में नमाज तहज्जुद के बाद मसरूफ जिक्र अज़कार थे। ऐसे में हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री को गैब से आवाज आती है, जुन्नून, जुन्नून, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे वलिया का इंतकाल हो गया है, जाओ उसके जनाजे में शिरकत करो, उसे कंधा दो, उसे कफन सौंपो, उसे कब्र में लिटाओ। जुन्नून मिस्री आंख खुली, गए। क्या देखा हजरत जुन्नून ने? जैसे ही कपड़ा हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कोई और नहीं था, वही वो रक्कासा और नचनियां थी। चंद दिनों पहले हजरत जुन्नून ने जिसको सजदा करवाया था, एक सजदा, वही रक्कासा, वही नचनियां थी जिसका लाशा पड़ा हुआ था। चेहरे पर हजरत जुन्नून ने जब वो कपड़ा डाल दिया, ये तो औरत है, ये वही औरत है जिसको मैंने पहला सजदा कराया था। लेकिन औरत है, नहलाने के लिए औरतें चाहिए, कफन पहनाने के लिए औरतें चाहिए। हजरत जुन्नून शहर में वापस आए और वापस आने के बाद हजरत जुन्नून ने चंद औरतों को साथ लिया, मर्दों को साथ लिया और ख्वातीन से कहा, चलो किसी वलिया को गुस्ल देना है, कफन पहनाना है। जब गए, जब सारा मजमा वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था। हजरत जुन्नून परेशान थे, या अल्लाह, वो लाशा कहां चला गया? वो लाशा कहां चला गया? तो एक नूर का खत लिखा हुआ देखा, जुन्नून, जो हमारे हो जाते हैं, हम किसी और के कफन दफन का मोहताज भी नहीं रखते, वो इंतजाम हम खुद ही कर लिया करते हैं। हजरत जुन्नून ने सोचा, या अल्लाह, मैंने पहला सजदा कराया था, इतनी मकबूल कैसे हो गई? गए, तफक्कुरात में थे, सोच में थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। अचानक आंख लगी तो क्या देखा? वही लड़की है जो जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बागों में टहल रही है। वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई, वो जन्नत के बागों में टहल रही थी। जुन्नून मिस्री ने कहा, ए लड़की, तू वही रक्कासा है ना जो हमारे मोहल्ले में नाचती थी, रक्स करती थी, नाचती थी? ये बता,
ये मर्तबा तुझे कैसे मिल गया? तो उन लड़की ने कहा, जुन्नून, एक सजदा जो मैंने तुम्हारे साथ खुलू से दिल से किया था, उस सजदे से सर उठाने से पहले पहले अल्लाह ने मुझे मकामे विलायत अता कर दिया था, मुझे विलायत का मनसब अता कर दिया था। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा जिसे रूए ज़मीं कांप जाती थी, वो सजदा जिसे रूए ज़मीं कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरो मेहराब। आओ सजदों के करीब आओ, दुनिया तुम्हारी है, आखिरत तुम्हारी है, शब्बो करब तुम्हारे हैं, इज्जतो वकार तुम्हारा है, दौलतो इज्जत तुम्हारी है, सियासतो समाज तुम्हारा है। तुम अल्लाह के हो जाओ, मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, पूरी कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ये सारी कामयाबी का राज सिर्फ 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट निकालने का आज से अहद कर लो, इरादा कर लो। बोलो, वादा करते हो? कितने लोग करते हैं? भाइयों, वादा करोगे तो भी नमाज फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। आज पहली मर्तबा जिंदगी में इतनी लंबी तकरीर की है, आपको वादा तो करना बनता है। बोलो, वादा करते हो? हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, फरिश्तों को गवाह बनाएं। कितने लोग वादा करते हैं? उठा के रखो, उठा के रखो। दूसरा वादा, सिर्फ तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, बस सिर्फ तुम ही नमाज नहीं पढ़ोगे, अपनी बीवी बच्चों को भी नमाजी बनाओगे। सब वादा करते हैं? इंशाअल्लाह।